अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी, तीसरा पारा मैंने पढ़ा तर्जमे के साथ। जो मुझे उसमें चीज़ आपको पता ही है, तीसरे पारा ही हो या जो भी पारा है कुरान पाक का, वो तो एक एक लफ्ज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। लेकिन जो चीज़ की मुझे समझ आई विदाउट एनी उल्मा वगैरह, तो कुरान पाक का तर्जमा पढ़ते हुए मैंने जल्दी से हाईलाइट कर दिया ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। कुरान पाक में आयत का नंबर है 223। इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कौलुम मारूफुम व मगफिरातुन खैरुम मिन सदाकति यतबउहा आज़न वल्लाहु गनियुन हलीम। अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस खैरात से बेहतर है। यानी कि अच्छी बात कहना, आपको कोई अच्छी बात मैंने जैसे बताई, ठीक है, कोई भी, या आपने अपने टीचर से सुनी या अपने पेरेंट्स से सुनी, कोई भी अच्छी बात, इस्लामिक बात हो या दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और वो बात सुनी, या आप और उसके अलावा आपको किसी ने गलत मलत कह दिया और आपने उसको दरगुजर कर दिया, तो उसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में आपसे कह रहे हैं कि खैरात से बेहतर है। जो हम खैरात करते हैं, बास टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता किसी को देने के लिए भी ना, अल्लाह ना करे ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी आ जाते हैं। तो उस टाइम पे आप टेंशन फ्री हों, क्यों? अल्लाह ताला ने आपके पास जो नॉलेज दी है आप वो किसी के साथ शेयर करें, ठीक है, और दरगुजर करना सीखें। आपको किसी ने कुछ कह दिया तो इग्नोर करना सीखें अल्लाह ताला के लिए। तो इस पे लिखा हुआ है खैरात से बेहतर है। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कह रहे हैं? तीसरे पारे की आयत है जो मैंने आपके साथ शेयर की, 223। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छी बात कहना और दरगुजर करना खैरात से बेहतर है। उसके अलावा अल्लाह ताला एक और आयत है, इसी में कह रहे हैं 222, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबिलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफाकू मन्नम वला आज़न अज़ल्लाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो जो फिर दिए पीछे ना एहसान रखे ना तकलीफ़ दे, उनका इनाम उनके रब के पास है और उन्हें ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। यानी कि जो अल्लाह ताला आपने जो भी मेहनत से अपने हक हलाल का कमाया है उसमें अल्लाह ताला की राह में आप खर्च करते हैं, किसी गरीब को देते हैं या सदका खैरात जो भी आप करते हैं, और फिर एहसान ना करें उस बंदे को, कोई भी गिफ्ट या कोई भी चीज़ आपने दी अल्लाह ताला की राह में, तो उसको बताएं ना कि मैं तुझे ये दिया था ना, वो अल्लाह ताला की राह में आपने दिया है, और फिर उससे ना कोई तकलीफ़ दे उस चीज़ के बदले, ठीक है, उस चीज़ के एवज़। तो अल्लाह ताला के पास आप जो है ना बहुत बड़ा इनाम है उन बंदों के लिए जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं और किसी और बंदे को फील भी नहीं होने देते कि उसने उसके ऊपर एहसान किया है, ठीक है। उसके अलावा अल्लाह ताला एक और जगह कह रहा है वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, और ये बात जो है वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर 245 आयत का नंबर है इसमें, ठीक है। लेकिन यह है कि मैंने अभी तक तीसरा और चौथा पारा पढ़ा है, अल्लाह ताला ने जगह जगह 3-4 आयत के बाद बार बार यही बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारा काम अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है। अभी मैं आपके साथ जो भी बात शेयर करूँगी उसमें बार बार अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं। इसका मतलब कि अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार अपने बंदों को बता रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आपके हर काम को, आपकी हर चीज़ को मैं जानता हूँ। तो फिर तो हम बहुत बड़े जो है ना गुनाहगार हुए कि हम लोग इसी जो है ना नज़रिए में हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी कि कोई नहीं, अल्लाह कौन सा देख रहा है, और गलत काम किए, गलत काम में अपनी बैड कंपनी में बैठे। तो ये मैं आपको बात आपको बता दूं, क्योंकि मुझे जब खुद मैंने पढ़ा तर्जुमे के साथ तो मैं खुद वैसे तो पता ही था, लेकिन जब मुझे पता चला कि अल्लाह ताला वाकई कुरान पाक में अपने बंदों से बात कर रहा है तो मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला। तो खैर उसके अलावा अल्लाह ताला एक और जगह कह रहे हैं अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिलफ़हशाइ वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु वल्लाहु वसीउन अलीम। दोबारा से अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिलफ़हशाइ वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वसीउन अलीम। इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है मोहताजी का और हुक्म देता है। शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है किसका? मोहताजी का, और हुक्म देता है बेहयाई का। और अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है बख्शिश और फजल का, और अल्लाह वसीयत वाला इलम वाला है। जब भी मैंने बात पढ़ी तो मैंने बार बार ये तर्जुमा रिपीट किया क्योंकि मेरी बात दिल को लगी डायरेक्ट, कि शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है मोहताजी का। हम क्या करते हैं, हमने कोई भी काम करना हो ना, हम लोगों की तरफ रखते हैं उम्मीद कि यार यहाँ से हो जाएगा काम, या यहाँ से हो जाएगा। ये शैतान आपके माइंड में ख्याल करता है कि इस बंदे की वजह से तुम्हारा काम होगा। जैसे आपने गाड़ी लेनी है या जो भी करना है तो आपको बड़ा फ़ख्र होता है अपनी मेहनत पे, या किसी अपने आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प कर दी, आपने कोई कारोबार करना है पार्टनरशिप में, तो आपको ये लगता है यार ये बंदा आता तो मेरा
बिजनेस होता है, अदरवाइज नहीं। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और अगर आप किसी और पे कहोगे इसी की वजह से ये काम होगा, या आप किसी को मोहताज हो रहे हो, तो ये आपको शैतान दिला रहा है। किसका? शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है मोहताजी का, और हुक्म देता है बेहयाई का, और शैतान हमें गलत कामों की तरफ लेके जाता है। और अल्लाह ताला ने आगे वादा किया, अल्लाह उन बंदों से वादा कर रहा है जो जिन्हें पता चल गया कि यार हमने किसी का मोहताज होने सिवाय अल्लाह के, और बेहयाई यानी कि कोई भी गलत पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल यूज़ नहीं करना, या जो भी है वट एवर, अपनी बैड कंपनी में नहीं बैठना। अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहे हैं? और अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है किसका? बख्शिश का और फजल का। जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल करके रखा, मोहताजी की तरफ नहीं जाना, मांगना है तो सिर्फ अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगना है, और साथ के साथ बेहयाई के कामों में मुलविस नहीं होना। तो अल्लाह ताला ने आपको गारंटी के साथ कह दिया कि मैं तुम्हें अल्लाह तुमसे वादा फरमा रहा है, अल्लाह ताला आपसे वादा फरमा रहा है किसका? बख्शिश का और फजल का। और अल्लाह का अगर फजल आ गया तो कौन दुनिया की ताकत आपको रोक सकती कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। और बख्शिश का, और अल्लाह ताला हमारे साथ है, जिसने मुझे जो है ना मेरी तरफ इन कामों की तरफ, गलत कामों की तरफ नहीं गया, इस बात पे कि मैंने इनसे वादा किया बख्शिश का और फजल का। और अल्लाह वसीयत वाला है, इल्म वाला है। फिर एक और जगह अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और जो मैंने अभी आयत पढ़ी है उसके आयत का नंबर है 247। 247 जो है ना, इसमें अल्लाह ताला कह रहे थे 248 सॉरी। उसके बाद तीसरे पारे की आयत है 270, 270, जिसमें अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वह माल ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। हमारे पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। बहुत ही अनएजुकेटेड किस्म के लोग पाए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने घर, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि अल्लाह को एक दफ़ा देख लें। अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। आप लोगों ने जो अपने घरों में मेड रखी हुई हैं, मैं ये नहीं कहती सारे मेड के साथ गलत कर रहे हैं बिहेवियर, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तकरीबन, पाकिस्तान के बाहर भी यही होगा, 80% जो लोग हैं ना वो मेड को इंसान समझते ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी तो इंसान ही है ना, बस आप में और उसमें फ़र्क है, आपको अल्लाह ने ज़्यादा दे दिया, उनको ज़रा कम। तो फिर आप क्यों उनके बर्तन अलग रखते हैं? फिर अपने काम वालियों के साथ, या जो अभी आपने अपने घर काम वाली रखी हुई है, उनको वो खाना देते जो आप पसंद नहीं करते, वो कपड़े देते जो आपको पसंद नहीं, तो ये याद रखिए कि आप जुल्म कर रहे हैं। और अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़िया कह रहे हैं, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। यानी कि आपको दुनिया में मदद वाले मिलेंगे लाजमी, लेकिन वो बेसिकली दिल से मदद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ही किसी के दिल में आपके लिए हमदर्दी डालता है और आपके लिए नफरत डालता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। अपने जो भी आपने घर मेड रखी हुई हैं, और बड़े अच्छे लोग भी होते हैं जो अपने मेड को इंसान जो है ना, इंसान समझते हैं, जानवर नहीं समझते, अपने साथ खिलाते हैं, पिलाते हैं, अपने साथ मॉल्स लेके जाते हैं। और कुछ एक पुराने पाक में अल्लाह ताला एक और जगह कह रहे हैं, तीसरे पारे की आयत है 271, 271, इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? व इन तुखफुहा व तुहाल हल फुकरा फ़हुवा खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अनकुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। और अगर छुपा कर फ़कीरों को दो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और इसमें तुम्हारे कुछ गुनाह घटेंगे, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। यानी कि जब मैंने ये पढ़ा तो वाकई मुझे पता चला कि कितनी, वैसे तो हमें पता है कि किसी को दोगे अल्लाह खुश होंगे, और अगर आप किसी फ़कीर को छुपा कर पैसे दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान पाक में, मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान पाक के अल्फाज हैं, और इसमें तुम्हारे कुछ गुनाह जो है ना घटेंगे, यानी कि कम होंगे। जो हमने पता नहीं कितने को भरे, आप भी गुनाहगार हैं, मैं भी हूँ, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं। तो आपके गुनाह कम कैसे होंगे? छुपा कर फ़कीरों को दो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और इसमें तुम्हारे कुछ गुनाह घटेंगे, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। मैं भी ज़्यादातर ऐसे ही कहती थी, अगर मेरी फैमिली में से कोई पैसे देने लगते थे, मैं मम्मा को यही कहती थी, और अभी भी स्टिल मेरा यही माइंडसेट था। मेरा चेंज हुआ ये तर्जुमा पढ़ने के बाद। मैं कहती थी मामा पैसे देने लगती थी ना, नहीं मम्मा इसको क्यों दे रहे हो, इसका हक नहीं बनता, ये कौन सा कोई अपाहिज है। लेकिन अब इसमें लिखा हुआ फ़कीर, फ़कीर वही है जो मांग रहा है। तो फिर हम ये अल्फाज नहीं कह सकते किसी को, खुद तो हम चलो नेकी के काम में नहीं जाते, दूसरों को भी मना कर देते कि ना दो, ये तो कमा सकता है, लेकिन फ़कीर तो है ना। कुरान पाक खुद जो कह रहा है कि फ़कीरों को छुपा कर दो, ये तुम्हारी सबसे बेहतर, ये तुम्हारे गुनाह। और ये सबसे मज़े की बात है, 10 रुपये आप देते हो तो पता नहीं अल्लाह ताला 10 के बदले आपके कितने गुनाह जो है ना कम कर देता है। और अल्लाह ताला को तुम्हारे कामों की खबर है।
अल्लाह ताला को खबर है, ये नहीं कहा था या रहेगी, अल्लाह ताला को है। इट मीन्स कि अल्लाह ताला प्रेजेंट में हैं, पास्ट में भी थे, फ्यूचर में भी होंगे और प्रेजेंट में भी हैं। फिर कुरान पाक के तीसरे पारे की आयत है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं, ये आयत है 273, थोड़ी सी अरबिक में, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने का, क्योंकि आपको मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो खैर मेडिकल का भी हो तो उसको तो पता होता है, लेकिन यह है कि ज़रा इसमें ज़रा गौर से पढ़ती हूँ। और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, ठीक है, कि तुम जो भी खैरात करो तो अल्लाह उसे जानता है। फिर अल्लाह ताला ने फर्दर इस बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, 274 आयत का नंबर है, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये बार बार बात बोल रहे हैं, इनको ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। किनको? पढ़ लेते हैं। वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में, छुपे और जाहिर, इनके लिए इनाम है उनके रब के पास। यानी कि अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा ये बात रिपीट कर दी है, पता नहीं कुरान पाक में कितनी दफ़ा की होगी, लेकिन जो मैंने पढ़ी है, दूसरी दफ़ा अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में या दिन में, सबके सामने या जाहिर में, अल्लाह ताला के पास उनका बहुत बड़ा इनाम है। जो खैरात देते हैं और उनके पास है, उनको ना कुछ अंदेशा है ना कुछ गम, और उनको कुछ नहीं पता कि अल्लाह ताला ने क्या उनके लिए जो है ना बहुत बड़ा इनाम रखा होगा, कि हम जो किसी को खैरात देते तो अल्लाह ताला ने बार बार कह के मैंने आपके लिए बहुत बड़ा प्राइज़ रखा हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं 276 कुरान पाक की आयत है, तीसरे पारे की, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाकाति वल्लाहु ला। अल्लाह ताला कह रहे हैं 276 है आयत का नंबर, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाकाति वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम। अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है खैरात को, और अल्लाह को पसंद नहीं आता कोई नाशुक्रा बड़ा गुनाहगार। इस एक तर्जमे में अल्लाह ताला हमें 3 से 4 बातें जो है मैसेज पहुंचा रहे हैं। पहला मैसेज ये है कि अल्लाह हलाक कर देता है किसको? सूद को, और बढ़ाता है किसको है? खैरात को, जो भी हम खैरात करते हैं अल्लाह के नाम पे। और अल्लाह को पसंद नहीं आता कोई नाशुक्रा बड़ा गुनाहगार। हम बहुत बड़े नाशुक्र हैं, हमने तो कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया ही नहीं। ज़रूरी अल्लाह ताला वो भी दे वो भी दे वो भी दे वो भी दे, फिर हम अल्लाह को शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, इससे बढ़कर क्या अल्लाह ताला का जो है ना शुक्र अदा करेंगे। मैं आपके साथ छोटी सी बात शेयर करती हूँ। मेरी अम्मी जान है, उनको उसका शुगर का मसला है, जिसकी वजह से उनको ना पाँव काफ़ी ज़्यादा कहा था काटना पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ। काफ़ी नहीं, अम्मी सेटिस्फाइड नहीं थी, कोई भी फैमिली मेम्बर में से नहीं था हो रहा। फिर उन्होंने क्या किया, पाँव का ऑपरेट करवाया, और अब उनका पाँव इस तरह का है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो है ना इस तरह के कि अब वो जो है ना ज़ख़म की वजह से वो पाँव नहीं धो सकती, तो बेचारी सारा दिन जो है ना अपना पाँव देखती रहती हैं। इस तरह से उन्हें उलझन होती है कि मैं अपना पाँव साबुन के साथ नहीं धो सकती ज़ख़म की वजह से। तो मैं उनको देखती तो मैं बड़ा ज़्यादा जो है ना दिल में सोचती कि हम बहुत बड़े नाशुक्र हैं। अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी, फिर भी हम अल्लाह के आगे रोते हैं, हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तुम लोग और मैं भी और आप लोग पागल हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते ना। तो मैं अम्मी को देख के मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ और रोती हूँ दिल ही दिल में कि हम बहुत बड़े पागल डफर हैं कि अल्लाह ने हमें एक सेहत दी है, और हम फिर भी जो है ना उनसे पूछो जिनके पास जो है ना वो चीज़ है, वो चाहती हैं कि मैं मक्खियाँ आके बैठती हैं, जो भी उनका दिल करता है कि मैं भी उठूँ चलूँ घूमूँ फिरूँ। चलती भी अल्लाह का शुक्र है, किसी की मोहताज नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा सा चलती पाँव सूज जाता है, फिर पाँव धो ही नहीं सकते। जैसे कि वो उनके पाँव में इस तरह का जख्म है कि वो नेल भी काट नहीं सकता, वो इतने बड़ा नेल्स हो गए हुए पाँव के, नहीं काट सकते। जख्म है ना, आपको पता है दर्द होती है इंसान को, छोटी सी सुई भी लग जाए, तो वो उनका हौसला है। और सिर्फ मेरी अम्मी नहीं, और भी बड़े पेशेंट होंगे शुगर के इसके उसके, तो उनके साथ अपने आप को कंपेयर करें तो हम बहुत बड़े पागल हैं, डफर है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, तो अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं अल्लाह को पसंद नहीं आता कोई नाशुक्र बड़ा गुनाहगार। तो आज से ही हम प्रॉमिस करते हैं जो भी अल्लाह ने जो दिया उसी में राज़ी हो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे ना तो फिर देखिएगा आप जो नहीं भी चाहते ना अल्लाह ताला वो भी आपको देगा, आपकी सोच से ज़्यादा देगा। ठीक है। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं 277 है आयत का नंबर,
इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बार बार ये बात बोल रहे हैं, बेशक वो जो ईमान लाए, अच्छे काम किए और नमाज कायम की, ज़ुकात दी, उनका इनाम उनके रब के पास है। नमाज तीन बातें हैं, ईमान भी लाए, अच्छे काम भी किए। अच्छे काम में हर बात आ जाती है। अच्छे काम, आप किसी को अच्छी बात, अब जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ, आप यही बात किसी के साथ शेयर कर लो। अब आप कहोगे मैं अपने लाइक के लिए कह रही हूँ तो ये बात गलत है, आप अपनी वर्डिंग में किसी को बता दो, अच्छा काम ही किया ना आपने। फिर नमाज कायम की, ज़ुकात दी, अल्लाह के पास उनके लिए क्या है, बहुत बड़ा इनाम है। और ना उन्हें कुछ अंदेशा हो, ना कुछ गम। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, 279 आयत का नंबर है, ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, ना तुम्हें नुकसान हो। अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुलम ये बात कर दी, ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, ना तुम्हें नुकसान हो। आप किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचते हो तो आपको भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से नुकसान मिलता है ना, जब आपका दिल। फिर इसी के साथ जो है अल्लाह ताला एक और जगह कह रहे हैं, 270 आयत का नंबर है, व इन कानाज़ु उसरतिन फ़ानाज़िरातुन इला मईसरातिन व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं, और अगर कर्ज़दार तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो। अगर कर्ज़दार तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो आसानी तक, और कर्ज उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिए और भला है अगर तुम जानो। हम क्या करते हैं, हम किसी को पैसे दे देना, लो भाई तुम्हें 10 तारीख का कहा है, तुम्हें 10 तारीख को ही मुझे पैसे कराने, और अगर वो एक दिन ऊपर कर ले, जो उसके माँ बहन करते हैं, अल्लाह ही माफ़ करे। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने खुल्लम एक बार बता दी, आपको आइडिया दे दिया, आपको हिंट दे दिया, इससे भरकर और क्या चाहिए आपको, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर कर्जदार तंगी वाला, उसे मोहलत दो थोड़ी सी, जब तक वो थोड़ा सा आसानी हो जाए, तो उसके पास उतने पैसे नहीं बन जाते, और कर्ज उस पर बिल्कुल छोड़ ही दो उसको, कोई यार चल कोई नहीं, 10 को नहीं, अगली 10 को क्यों देना, तुम्हारे लिए भला है अगर तुम जानो। अल्लाह ने आपको कह दिया कि तुम्हारे लिए भला है, और अगर तुम जानो, यानी कि अल्लाह आपको कह रहा है भला है, तो 100% के पीछे कोई ना कोई बात छुपी है। क़यामत वाले दिन या कोई ना कोई अल्लाह ताला इसके बदले हमें इवज़ कुछ दे देगा, या दुनिया में रहते हुए। अल्लाह ने ये बात तो नहीं बताई क्या है, लेकिन ये तो बता दिया ना, उसे मोहलत दो आसानी तक, कर्ज उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिए और भला है अगर तुम जानो। कितनी जो है ना, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है अल्लाह ताला कुरान पाक में, वहाँ से बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दे कुरान पाक को समझ के पढ़ने की। फिर अल्लाह ताला एक और जगह कह रहे हैं मैं कुरान पाक आगे सफ़ा करती थोड़ा सा कैमरा हिल गया। अल्लाह ताला एक और जगह कह रहे हैं 282 आयत का नंबर है। अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में अपने बंदों को बता रहा है, ठीक है। तो फिर हम कितने बेवकूफ़ इंसान हो कि हम किसी और पे जो है ना, किसी और पे यकीन रखें कि यार इसी की वजह से हमें मिलेगा। फिर अल्लाह ताला एक और जगह कह रहे हैं फ़इन आमिना बादुकुम बादन फल्यू आदिल्लज़ी तुमिना मा अमानतहु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला तक्तुमु शहादता वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं, और अगर तुम में एक को दूसरे पर इत्मीनान हो तो वो जिसे उसने अमीन समझा था अपनी इमानत अदा कर दे, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और गवाही ना छुपाओ, और जो गवाही छुपाएगा तो अंदर से उसका दिल गुनाहगार है, और अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, और बेशक अल्लाह ताला ही की ज़ात है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आप किसी को देखो कि आपका एक फ्रेंड है, आपको उस पर बड़ा यकीन है, और आपने उसको अपनी ईमानत के तौर पर कोई चीज़ दे दी है, तो उस फ्रेंड के लिए अल्लाह ने मैसेज ये पहुँचाया कि आप उसकी ईमानत अदा करें और अल्लाह से डरें, और उससे रिलेटेड जो ईमानत दी उससे रिलेटेड एक गवाह लाजमी रखना। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान पाक में, और अल्लाह से डरे, उसका रब, और गवाही ना छुपाओ, और जो गवाही छुपाएगा और वो दिल में, और जिस बेचारे को गवाह रखा और वो किसी की बातों में आके करप्ट करता है, तो अल्लाह ताला
को पता है कि उसके अंदर से उसका दिल ही गुनाहगार है, और अल्लाह ताला तुम्हारे सब कामों को जानता है। फिर अल्लाह ताला एक और जगह कह रहे हैं कुरान पाक की आयत में हमारे से बात क्या कर रहे हैं, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई, बेशक अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं ज़मीन में ना आसमान में। इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुप नहीं सकती, ना ज़मीन में और ना आसमान में। अल्लाह ताला की ज़ात को सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। मैंने ये बार बार चीज़ को हाईलाइट किया जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा, ताकि आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला बार बार हमें बता रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। फिर उसके बाद आयत आ रही है, ये आयत का नंबर जो था जो मैंने अभी आपको बताई, सूरत आल इमरान मदनी है ये सूरत, ठीक है, सूरत आल इमरान। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं 5वीं आयत में, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला हमारे से हमें मुखातिब करते हुए क्या बात कर रहे हैं, 15 आयत का नंबर है, कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नतु तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहारतुम व रिदवानुम मिनल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, तुम फरमाओ क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ बता दूँ, परहेजगारों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवा हमेशा उनमें रहेंगी, और सुथरी बीबियाँ, और अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह बंदों को देखता है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम फरमाओ क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ बता दूं, परहेजगारों के लिए परहेजगारी इख्तियार करनी है। परहेजगारी का मतलब आपको भी पता है, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है क्या है। उनके रब के, और जो परहेजगार हैं उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवा हैं और सुथरी बीबियाँ हैं, और अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, और अल्लाह बंदों को देखता है। फिर इसके आयत का नंबर है 21वीं आयत है सूरह आल इमरान की। उससे पहले 20वीं आयत में अल्लाह ताला फिर कह रहा है वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों को देख रहा है। 20 जो फिर यही पारा, तीसरे पारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ि, वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकर होते हैं और पैगम्बरों को नाहक शहीद करते हैं और इंसाफ को हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें खुशखबरी दो दर्दनाक अजाब की। 21वीं आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह की आयतों से मना करते, पैगम्बरों को नाहक शहीद करते और इंसाफ हुक्म करने वालों को कत्ल करते, जो इंसाफ करते उसको कत्ल कर देते, उन्हें खुशखबरी दो दर्दनाक अजाब की। तो हम लोग कितनी बेइंसाफ़ी करते हैं कितने लोगों के अंदर। स्पेशली मैं फिर कहूँगी अपनी मेड के साथ प्लीज़ जो है ना, अपने बच्चों से जितना प्यार करते उतना ही अपने मेड से करके देखें, तो फिर देखेगा अल्लाह ताला आपको कितना जो है ना आपके हस्बैंड को कारोबार में आगे लेके जाता है, और जो भी आपके माइंड में विश है वो पूरी करेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। यूँ अर्ज़ किया, ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तो जिसे चाहे सल्तनत दे, तो जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ है, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। यानी कि अल्लाह ताला ने जिसको अगर सल्तनत दी है तो वो बहुत बड़ा खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला की ज़ात चाहती हो, जिससे अल्लाह ने छीन ली और उसके अंदर कोई ना कोई बात होगी तो अल्लाह ने उसे छीनी, और अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, ये अल्लाह ताला की हाथ में, ये भलाई तेरे ही हाथ में है, और बेशक तू सब कुछ कर सकता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ करना, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो इसी ये जो आयत है इसका नंबर है 26। फिर अल्लाह ताला कह रहे 28 में लयत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन व यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन अन तत्तक़ू मिनहुम तुकातन व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं मुसलमान काफरों को अपना दोस्त ना बना लें मुसलमानों के सिवा, और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ ताल्लुक़ ना रहा मगर ये कि तुम उनसे कुछ डरो, और अल्लाह तुम्हें अपने गज़ब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। और हम लोग बहुत बड़े गुनाहगार हैं, बहुत बड़े, सबसे बड़ी तो शायद मैं खुद भी हूँ, क्योंकि काफिर कौन है आपको पता है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते और हम लोगों ने उनके साथ फ्रेंडशिप की हुई है। गलत बात है ना। हम जो है नॉन मुस्लिमी की बातें सुनते हैं ना शौक़ से,
नॉन मुस्लिम्स की बातें से मुराद ये सॉन्ग्स के बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं आज के दौर में, इंक्लूड मी, मैं ख़ुद भी। अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हमें सीधा रास्ता दिखाए, आपको भी और मुझे भी। तो अल्लाह ताला ने बात ही कह दी कि मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए मुसलमानों के सिवा, ठीक है। और जो ऐसा करेगा अल्लाह का उससे कोई ताल्लुक़ ना रहा, यानी कि अल्लाह का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, मगर ये कि तुम उनसे कुछ डरो और अल्लाह तुम्हें अपने गज़ब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। फिर अल्लाह ताला कह रहे 29 में, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाहु व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला इसमें क्या करे, तुम फरमा दो कि अगर तुम अपनी जी की बात छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह को सब मालूम है और जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, और हर चीज़ पर अल्लाह का काबू है। अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को हाईलाइट करवा रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे हर काम से वाकिफ़ हूँ। फिर हम गलत काम करें तो कितनी गलत बात है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जुमा आयत नंबर है 31 और तर्जुमा ए महबूब, अल्लाह इस आयत में कह रहे हैं 31 आयत है सूरह इमरान की, ए महबूब तुम फरमा दो कि लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो फिर हमने क्यों यहाँ वहाँ की दोस्तियाँ रखी हुई हैं? अल्लाह से दोस्ती करनी चाहिए ना हमें, अल्लाह ताला की ज़ात हमें खुद कह रही है, तो फिर तो हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं कि नहीं। अल्लाह खुद कह रहा है, ए महबूब तुम फरमा दो कि लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह को दोस्त रखो फिर मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और फिर अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं अपने बंदों को वाज़िया तौर पर। फिर हमने क्यों यहाँ वहाँ की फ्रेंडशिप रखी? अपने फ्रेंड्स के बगैर हम रह ही नहीं सकते, कितनी गलत बात है। क्या कभी हमने सोचा कि हम अल्लाह के बगैर भी रह सकते हैं कि नहीं? फिर जो है 32 आयत है, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनता और जानता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बार बार ये बात अपने बंदों को हाईलाइट करवा रहे हैं कि अल्लाह ताला जानता है, और अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों के और खुशखबरी सुना रहे हैं। आयत नंबर है 57, व अमल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। और वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किया, अल्लाह उनका इनाम उन्हें भरपूर देगा और जालिम अल्लाह को नहीं बाते। अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को नॉमिनेट करवा रहे हैं कि जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, और अल्लाह का उन्हें भरपूर इनाम देगा। अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार ये बात कह रहे हैं, और जालिम अल्लाह को नहीं बात, और जालिमों को तो अल्लाह पूछेगा भी नहीं। जालिम में बहुत लोग आ जाते हैं, नॉन मुस्लिम भी, और उसके अलावा चलें खैर वो तो एक अलग बात है। अल्लाह ताला जालिम ज़्यादा बेसिकली उसको कहे जो किसी का हक मारते हैं। जो सूरह आल इमरान की 73 आयत नंबर है, इसमें अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं, कुल इन्नल हुदल्लाहि, तुम फरमा दो कि अल्लाह ही की हदायत है। लास्ट टाइम भी दूसरे पारे में भी अल्लाह ताला यही बात कर रहे हैं। तीसरे पारे में फिर अल्लाह ताला ने कहा तुम फरमा दो कि अल्लाह ही की हदायत है, अल्लाह चाहे जिसे हदायत दे, जिसे चाहे ना दे। वल्लाहु वसीउन अलीम, और अल्लाह वसीयत वाला है, इल्म वाला है। अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को कह रहे हैं, अलीम यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अपनी रहमत से खास करता है जिससे चाहे, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला। अल्लाह ताला अपने बंदों को में से जिसको चाहे खास करता है अपनी रहमत से, और जिसको चाहे बड़ा फ़ज़ल देता है। ये हुई जनाब हमारे तीसरे पारे का जो मैंने पढ़ा और जो मैंने उससे सीखा, मैंने आपके साथ शेयर किया, उस बात को आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ ये जितनी बातें मैंने आपको अपने से नहीं बताई, कुरान पाक मेरे हाथ में है बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। और कुरान पाक से देख के जो तर्जुमा मैंने पढ़ा था, जो मुझे अच्छा तो गलत सॉरी मैंने जो है अल्फाज निकलने लगे थे, कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है।
कुरान पाक है ही नसीहत हमारे लिए, एडवाइस है, लेकिन जो मुझे समझ आई विदाउट एनी उल्मा, ठीक है, तो जो जो मुझे तर्जमा मुझे समझ में आया उसको मैंने जल्दी से हाईलाइट कर लिया, बिल्कुल लाइक हल्का सा डॉट से, ताकि जो है ना मैं अपने वीडियो बनाते हुए आपके साथ शेयर करूँ अल्लाह ताला हमारे साथ डायरेक्ट क्या कह रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी जो बातें, छोटी तो नहीं कह सकते, अल्लाह ताला ने जो मैसेज अपने बंदों तक पहुँचाया, उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब होंगी। और अगर कहीं पे गलती होगी तो मुझे लाइक द एक्सट्रीमली सॉरी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।